नमस्कार दोस्तों, सोशल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 3 मार्च 2019 का दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्धसैनिक बलों के संघर्ष का दिन रहा। उनके विरोध प्रदर्शन का दिन रहा। देश की सेवा में अपनी जान को हथेली में रखकर दिन रात देश की सीमा पर सजग प्रहरी बनकर रक्षा करता है हमारा अर्धसैनिक बल। देश के आंतरिक हिस्सों में भी सुरक्षा शांति बनाने का जिम्मा भी उठाए हैं हमारा अर्धसैनिक बल। सेना से किसी भी स्तर पर अर्धसैनिक बलों का कार्य कम दुष्कर नहीं, जबकि हम कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति को छोड़कर सभी देश की सीमा की सुरक्षा इन्हीं अर्धसैनिक बलों के कंधे होती है। दोस्तों, फिर ऐसा क्या है जो इन अर्धसैनिकों, रिटायर्ड अर्धसैनिकों के देश के कोने कोने से इकट्ठा होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन करने को विवश हो गए? तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आर्मी यानी सैनिकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं अर्धसैनिक बल को नहीं मिलती हैं। सैनिकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा मिलती है, जबकि अर्धसैनिक बलों को ना तो पुरानी पेंशन व्यवस्था मिलती है और ना ही 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा मिलती है। सैनिकों को स्पेशल मिलिट्री पेज मिलता है, कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, जबकि अर्धसैनिक को कोई स्पेशल पे नहीं मिलता है और ना ही कोई अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। सैनिकों को 50% जीएसटी रिबेट भी मिलता है, जबकि अर्धसैनिक बलों को कोई भी रिबेट नहीं मिलता है। सैनिकों के लिए स्पेशल मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश भर में खुले हुए हैं, जबकि अर्धसैनिकों के लिए ऐसे कोई भी कॉलेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सैनिकों को ट्रेनों में बोगी मिलती है, यानी कि मिलिट्री बोगी दी हुई होती हैं, लेकिन अर्धसैनिकों के लिए ये बोगी उपलब्ध नहीं है। सबसे खास बात तो यह है कि सैनिकों के शहीद होने पर उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है, जबकि अर्धसैनिकोों के मरने पर उन्हें शहीद तक का दर्जा नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा में मरे अभी 44 सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। उनको केवल हम कह सकते हैं कि वो मरे हैं, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला है, जबकि नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। सैनिकों को मिलिट्री से रिटायर्ड होने पर अन्य विभाग में नौकरी करने के लिए वेटेज भी दिया जाता है, जबकि अर्धसैनिक बलों को कोई भी वेटेज नहीं दिया गया है। अर्धसैनिक बलों का कहना है कि सैनिकों को युद्ध होने पर ही जानमाल का नुकसान होता है, जबकि अर्धसैनिक बलों को हमेशा जानमाल का नुकसान बना रहता है। इसके साथ साथ सैनिकों के लिए ज़्यादातर रहने के लिए बैरक और हाउसिंग की लगभग 80% सुविधा मिल जाती है, जबकि अर्धसैनिक बलों को बॉर्डर पर, घने जंगलों में, ग्लेशियर्स में तंबू लगाकर रहना पड़ता है। अर्धसैनिकों का कहना है कि सैनिक हमारे बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन हम अर्धसैनिक भी उनसे कहीं ज़्यादा अधिक ऊंचाई के ग्लेशियर्स में अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा करते हैं, और जब हम देश की सुरक्षा में आतंकियों के हाथों ढेर होते हैं तो हमें शहीद तक का दर्जा नहीं मिलता और ना ही पुरानी पेंशन की व्यवस्था। सरकार हमारा अपमान कर रही है। पुरानी पेंशन बहाली पर संघर्ष कर रहे देश में सबसे बड़े आपको नमन है, हार्दिक अभिनंदन है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने लाशों पे सरकार राजनीति करती है, पूरे देश में युद्ध का माहौल बनाती है, झूठा माहौल तैयार करती है वोट बैंक के लिए, और उन्हीं लाशों पर उनके परिवार जब तिलक रहे होते हैं वो उनको दिखाई नहीं पड़ती, उनकी समस्याएं उनको दिखाई नहीं पड़ती। नेशनल मूवमेंट फॉरवर्ड पेंशन स्कीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लिए चलने के लिए तैयार है, और पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये सरकार जो आपको सैनिक का दर्जा नहीं देती, सेम आती है, मुझे शर्म आती है इस गवर्नमेंट पे कि मोदी जी ये जो कॉर्पोरेट जो सरकार है, इन्होंने जो इस तरीके से बनियों के लिए सारी सहूलियतें कर रखी हैं, उनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि हमारा सैनिक 15,000 लंबी बॉर्डर से लाइन पे उस समय वो सैनिक तब पैरामिलिट्री जवान लगा रहता है उस सीमा की सुरक्षा करने के लिए, जब शांति काल होता है
तब जब पीठ पे छुरा भोंकती है आतंकवाद और पाकिस्तान भी। ये सरकार उस आतंकवाद और पाकिस्तान के जैसी ही है, उससे कहीं अलग नहीं है। मनजीत सिंह पटेल ने कहा, जिस उम्र में लोग बीपी शुगर की दवाओं पर निर्भर होकर चारपाई पकड़ लेते हैं, ऐसी अवस्था में भी अपने हक के लिए पैरामिलिट्री के रिटायर्ड जवान आज हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हक के लिए लड़ना सीखो, घरों से बाहर निकलो और सड़कों पर आवाज बुलंद करो। लोग विरोध करने से हिचकिचाते हैं, सड़कों पर उतरने में शर्माते हैं, प्रदर्शन को फैशन कहते हैं। उनके लिए यह जान लेना जरूरी है कि विरोध प्रदर्शन सिद्ध करता है कि आप अभी भी जिंदा हैं और अपने हक हकूक के लिए जागरूक हैं। संघर्ष आपकी जागरूकता की पहचान है, संघर्ष आपके सत्य की पहचान है, संघर्ष आपके उस अटल विश्वास की पहचान है जो आपको चलते फिरते जिंदा लाश से अलग करता है। पैरामिलिट्री के उस जीवट व्यक्तित्व रणवीर सिंह को सलाम, जो 70-75 साल तक की उम्र के लोगों को देश के कोने कोने से दिल्ली के जंतर मंतर तक खींच लाता है। आज पेंशन की राह इसलिए मुश्किल नहीं हो गई है कि समय बहुत बीत गया है या अब कोई नियम बदल नहीं सकता। एक कड़वी सच्चाई है कि विद्वान लोग कभी भी एक मत नहीं हो सकते हैं और न ही एक राय हो सकते हैं, चाहे उनके हित एक समान ही क्यों ना हो। उन्हें नए नेतृत्व स्वीकार नहीं होते क्योंकि वो उनमें से एक होते हैं और उनके हृदय केवल उन्हें पसंद करते हैं जो उनके लिए आइकन हो, चाहे उनके व्यक्तित्व से वाकिफ भले ही ना हो। सर्वसाधारण कर्म आलोचना ही महज उनकी विद्वता का हथियार रह जाता है। जंतर मंतर पर देश भर से आए हुए रिटायर्ड अर्धसैनिकों की बातें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए हम आपको उनकी जुबानी ही उनका दर्द सुनाने की एक कोशिश करते हैं। के बीच में से हूँ, जब नेताओं के नियमों में कोई भेदभाव नहीं है तो हमारे जवानों के नियमों में भेदभाव क्यों है? गोली कभी ये देख के नहीं आती ये सीआरपीएफ का जवान है या ये फौजी है, गोली सिर्फ ये देख के आती है ये हिंदुस्तान का जवान है। इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सबको समांतर हक मिलना चाहिए। अगर सैनिक भी सड़कों पे आके बैठेगा तो ये देश का दुर्भाग्य है। सैनिकों की शहादत पे, किसानों पे, किसी पे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक के मुद्दे अलग हैं, राजनीतिक विकास की होनी चाहिए। राजनीतिक कभी भी सैनिकों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर सैनिकों पे देश की राजनीति होगी तो ये दुर्भाग्य है, ये बिल्कुल भी विकास नहीं है, ना ये क्या नाम है विकास की तरफ हम जा रहे हैं। हम देश हमारा वाकई में एक बहुत ही गंदे मोड़ पे जा रहा है। ये अब नहीं तो थोड़े दिनों बाद पता चलेगा। अगर सैनिक भी यहाँ पे आके आम जनता की तरह अगर अपना प्रोटेस्ट करने लगा तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता। जब अर्धसैनिक वालों को उनका पेंशन नहीं मिलते और उसके साथ साथ जो शहीद हुआ है उनका शहादत में शहीद का नाम भी नहीं है, तो सैनिक आके जंतर मंतर से आवाज लगा रहे हैं। कहना है कि शहीदों को कम से कम शहीदों का अधिकार तो दे दिया जाए। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जॉर्ज सीवी। कहाँ से है? केरला से है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा जो कि मैं 196 लोगों को लेकर के यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में इसलिए आया है कि अर्धसैनिक जो सदियों से जो है छीन के आ रहे हैं, जो ये जो डिस्पैरिटी, ये जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये आज से नहीं है, कई साल से ये हो रहा है। जब 1960 से लेकर के अभी तक करीब 6000 लोग जो सीआरपी के ही जो है जीवन दान दे चुका है इस राज्य के लिए। क्यों अभी हमारे को ये बताता है कि अब आप 60 साल तक करो कि जवान आर्मी के जवान 35 साल में राज्य सेवा करने में अनफिट है, उनको जो है 15 साल का सर्विस या 16 साल का सर्विस के बाद निकाला जाता है और पूरा सुविधा के साथ निकाला जाता है। उनको जो दूसरे नौकरी भी में आरक्षण देता है उनको उस हिसाब से निकलता है। मगर अर्धसैनिक जो है सिविल पेंशन यानी सेंट्रल सिविल पेंशन रूल CCS रूल का तहत जो चंद मात्र यानी जो कबूतर को जो दाना डालता है उस मुताबिक कुछ पेंशन देने से ये हमको सरकार आप लोग कबूतर का दाना दे रहे हैं? बिल्कुल कबूतर का दाना मैडम, ये जब मंत्री संतरी के सामने झूठ बोलेगा तो आप समझ सकते हैं इस देश की सुरक्षा किन लोगों के हाथ में है। मंत्री संतरी के सामने बयान देता है हम इनको पेंशन देंगे, सब कुछ देंगे, संसद में भी ये बात कहते हैं लेकिन फिर भी लागू नहीं करता है। दूसरा, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कहने के लिए, लेकिन लोकतंत्र कहाँ है जब 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, उनको ये सरकार शहीद नहीं मानती है, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। उनकी विधवाएं मात्र फैमिली पेंशन मिलेगा 9000 रुपया, 9000 रुपये में अपनी बच्चे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे वो?
मेरा कहने का मतलब यह है माननीय गृह मंत्री जी से कि जिन्होंने पुलवामा में शहीद हुए 40 जवान, उनको शहादत का कंधा देते हुए तो अपनी फ़ोटो खिंचवा दी और शहीद बता दिया, लेकिन आज तक अभी तक किसी ने इस बात पे ख्याल नहीं करा कि हमें तो शहीद का दर्जा ही नहीं है। हमारे जो 2004 में भर्ती हुए, जब से अटल जी की सरकार से पेंशन बंद है 2004 वालों की, और अभी अभी का लेटेस्ट वाकया है, हमारे पास यहाँ मेंबर आया हुआ है कि उसके घर में शहादत हुई, उसके भाई के पास 8,000 रुपये महीना पेंशन का लेटर गया है। क्या ये सोचनीय वाली बात है कि एक देश के अंदर रहते हुए आर्मी और सीआरपी या बीएसएफ कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके लिए डबल रूल क्यों, ये डबल ट्रैक पे क्यों चल रहे हैं? ये दिखाते कुछ और है, कहते कुछ है और करते कुछ है। मैडम ऐसा है मैडम, सबसे पहले तो मैं अपने सीआरपी के 40 जवानों को नमन करता हूं जिनने पुलवामा में शहादत दी। उसके बाद पूरे देश का धन्यवाद करता हूं कि जिनने हमारी पैरामिलिट्री की तरफ जो है ध्यान दिलाया। मैं आपको बता दूं कि 2004 के बाद में हमारे जो जवान भर्ती हुए हैं उनकी पेंशन ही नहीं है, और पूरे पैरामिलिट्री फोर्स को जो है शहीद का दर्जा ही नहीं है, तो फिर वो शहीद कहाँ से हो गए? ये जो देश के सामने ये नेता झूठ क्यों बोल रहे हैं? नेताओं से अच्छा तो मुझे मीडिया अच्छा लगता है जो कि कहता है शहीद हुए हमारे जवान। नेता लोग तो शहीद ही नहीं मानते हमें, आप शहीद तो बोलते हो कम से कम। तो आपका शुक्रगुजार का है हमें कि आपने हमें शहीद का दर्जा तो दिया है, मगर नेताओं तक ये बात पहुंचाई जाए कि हम शहीद हैं या नहीं है। हमें सीजीएचएस कार्ड बीमार होने पर हमें हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिलती है, कभी भी कार्ड का सुविधा नहीं है आप लोगों को। कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करके खुश है हमें, सीजीएचएस एडमिट नहीं करते, वो हमें एडमिट ही नहीं करते। हम हर एक ऐसा है जी, हर एक पार्टी राजनीति करती है हमारे ऊपर कि हम आपको शहीद का दर्जा देंगे। जब वो उसमें सरकार बन जाती है उनकी, तो वो हमें भूल जाते हैं। तो वो ऐसा है, एक एमपी या एमएलए, एक मिनिस्टर एक दिन के लिए मिनिस्टर बनता है तो उसकी आजीवन पेंशन, और एक जवान जो है 40 साल तक अपनी सेवा देता है उसकी पेंशन बंद। ऐसा नेता तो दिखाते हैं कि जो सैनिक है वो उनका जान है, सैनिकों के ऊपर कोई बात आते साथ ही बिल्कुल ही एक मीडिया से कहना चाहता हूं, बिल्कुल उनका कहना है कि सैनिकों के जैसे जख्म लगते साथ ही उनके ऊपर जख्म लग गया। ऐसे दिखाते कुछ है, करते कुछ है, कहने का ये सारा जुमलेबाजी है और ये जो वोटों की राजनीति चल रही है। अब इलेक्शन होने वाला, अब बहुत कुछ बोल देंगे, हम उनको 1 रैंक पेंशन भी दे दिया बोलेगा, लेकिन जब आर्मी वाले को भी अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह नहीं दिया गया। और इसमें से आर्मी से अर्धसैनिक से, अर्धसैनिक बल से, सीआरपीएफ से मैं रिटायर्ड, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी इलेक्शन होती है उस टाइम पे ये अनाउंस करते हैं हम वो सुविधा सारे देंगे, उसके बाद जुमलेबाजी होती है, 5 साल अपना ऐश करके चले जाते हैं। बड़े शर्म की बात है कि हमारे जो जवान हैं वो सरहदों की रक्षा करेंगे या फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। आप प्रोटेस्ट करने के लिए ये बुजुर्गों को सामने आना पड़ रहा है। जवान है, आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार किस तरफ मोड़ ले रहे हैं, क्या करना चाहते हैं सरकार, हमारे देश किस तरफ जा रहे हैं? हमारा देश आगे बढ़ रहा है, समझ में आता है, अच्छी बात है, लेकिन उसको साथ में लेकर के चलना चाहिए, सभी सेनाओं को साथ में लेकर के चलना चाहिए, अर्धसैनिक बलों को पूरा हक मिलना चाहिए, और जो हमारे देश पे सरहदों की रक्षा करते हैं, जो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, अभी 44 जवान शहीद मर गए, उनको शहीद का दर्जा बिल्कुल ही लेना चाहिए, लेकिन ले सब रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो सत्तारूढ़ पार्टी ले रही है। सैनिकों की मौत पर सबसे ज़्यादा श्रेय सत्तारूढ़ पार्टी ले रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहते तो हैं कि हम पैरामिलिट्री जवानों के लिए, सैनिकों के लिए ये करेंगे, उनको एक शहीद का दर्जा तो देते नहीं, जो देश के लिए, जिसने अपने टुकड़े टुकड़े निछावर हो गया। जो निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया कर्मी को जो भी अभी पता नहीं है, देखिए मैं मीडिया से मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से ये आप लोग गुजारिश करता हूँ कि ये मेरी आवाज़ वहाँ पहुँचाएं। कारण है कि मीडिया को भी ये पता नहीं है कि अर्धसैनिक का क्या है, आर्मी क्या है, इस चीज़ को समझे। अर्धसैनिक जो है अभी आज देश में पूरे जो जितने बॉर्डर हैं, हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स कौन है, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है हमारे। ये एरिया हमारा करीब 15,000 करीब है, 15,000 किलो गार्डिंग फोर्स ये कर रही है। देखिए डिफरेंट इसमें ये है, सेना भी कैंटोनमेंट में भी है, सेना जब लड़ाई होती है तभी उनकी जरूरत है। अभी जहाँ तक देखा जाए तो अर्धसैनिक बल कहाँ है, तो आईटीबीपी 18,000 फीट पर है, 18,000 फीट पर वो 5 आदमी हमारे दब गए हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। सेना कहाँ है, ग्लेशियर 13,000 फीट,
ठीक है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, लेकिन हमें भी सम्मान मिलना चाहिए सरकार से। दो शहीद हुए, एक ही उग्रवादी ने एक ही राइफल से 5 जवानों की जान ली, जिसमें 2 शहीद 3 की मौत। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? आपने पूछा कि जो है ना मिलिट्री और पैरामिलिट्री में क्या अंतर है। मिलिट्री संपूर्ण रूप से आर्मी है, पैरामिलिट्री अर्धसैनिक है, आधा अधूरा है, वो ना सिविलियन है ना फौज है, उसे बीच में लटकाया गया है। जैसे नर और नारी, जैसे श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या का वनवास जाते समय कहा था कि नर और नारी, अयोध्या के नर नारी वापस चले जाओ, तो एक तबका वहीं खड़ा रह गया था और सैनिक बल वही है। मेरा नाम मनोज फौजदार डिडवारिया है। मैं चाहता हूं कि आज बड़े ही शर्म की बात है, हमारे देश में जो अर्धसैनिक बल वाले जो हमारे हमेशा 24 घंटे हमारी देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, उनको अपनी मतलब हक की लड़ाई के लिए सामने आना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है और ये प्रोटेस्ट निकालना पड़ रहा है। बड़े ही शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि चाहे कोई भी सैनिक बल हो, उनको किसी भी तरह का वो होना चाहिए कि एक पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे उनकी जो पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से उनकी वो बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन एक पेंशन मिलनी चाहिए और एक ही उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे वो किसी भी सेना से हो। और पेंशन तो नहीं है तो राजनीति तो बहुत निचले लेवल पे है। वर्ल्ड में इतनी गिरी हुई राजनीति कहीं नहीं है। मैं तो, मेरी 45 साल उम्र है, 20 साल के बाद मुझे समझना आ गया, तो मैं 25 साल से यही देख रहा हूँ। राजनीति बिल्कुल हर जगह कदम पर राजनीति अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे बड़े दुख की बात एक और है, एक दिन अगर कोई नेता MLA बन जाता है तो उसको हम पेंशन देते हैं, लेकिन जो 20 साल देश की रक्षा करता है, देश में अपनी सेवाएं देता है, उसको पेंशन नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का? हमें भी पेंशन मिलना चाहिए, हमें भी वन रैंक मिलना चाहिए। फर्क ये है कि गाड़ी जो ड्यूटियां कर रही है अभी अर्धसैनिक बल की, हम आपकी सुरक्षा कौन कर रहा है? पूरी बॉर्डर कंट्रोल किसके पास है? अर्धसैनिक बलों के पास है। इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी करता है CRPF। इंटरनल सिक्योरिटी कौन करती है? CRPF करती है। CISF क्या करती है? एयरपोर्ट ड्यूटी। CRPF एक बहुत बड़ा दल है। ये दल इतना बड़ा है कि अभी वर्ल्ड में ही ये सबसे प्रथम स्थान है इसका, CRPF का। तो जो भी अंदरूनी होती है, इलेक्शन होती है, यहाँ तक इवन पंचायत इलेक्शन में भी CRPF को भेजा जाता है कि हाँ, तो अर्धसैनिक बल को भेजा जाता है, उसमें CRPF का बहुत ज़्यादा स्थान होता है। अर्धसैनिक बल जाते ही हैं, गाइडिंग फोर्स तो अपनी वो ड्यूटियां कर रही है। इंटरनल सिक्योरिटी विल बी मेंटेन बाय द CRPF एंड CISF मेंटेन बाय द एयरपोर्ट। ये डिफरेंटेस है। उनको क्या है, अभी जो है आर्मी हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, सैनिक है, वो तो महान सैनिक है, मैं उनको मानता हूँ, लेकिन जितना उनको दिया गया है उतना हमें भी तो दें। हम तो वही ड्यूटी कर रहे हैं। अब देखिए, एक गोली से हंडवाड़ा में मरा, 5 आदमी मरे, तो आर्मी के 2 मरे, 2 CRPF के, 1 पुलिस का, 3 मर गए, और क्या हुआ, 2 शहीद हुए। तो दिस इज वेरी डिफरेंट। पर आम सुविधाएं दिया जाए, जो सैनिकों देने वाला सुविधा, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, GST के फैसिलिटीज़ है, और जो पेंशन का फैसिलिटी है, ये जो CCS पेंशन रूल से हमको हटाया जाए, हमारा पैरामिलिट्री पेंशन रूल लाया जाए और हमको वो सुविधा पूरा दिया जाए।